10वीं राशि मकर राशि, न्यायप्रिय 10वीं राशि। इस दुनिया में जो कर्म हुए शनिदेव के थ्रू, शनिदेव कर्म करवा के उसका फल देंगे। जो आपने कर्म किए उसके पूर्ण रूप से जो फल आएंगे वह देने वाले शनिदेव, वह देने वाले शनिदेव की मकर राशि, आपकी राशि मकर राशि पर हम बात करेंगे आज। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मकर राशि पर शनिदेव के क्या क्या प्रभाव 2023 में आने वाले हैं। 2023 में मकर राशि के शनि देव के प्रभाव जो होंगे, साढ़े साथी का अंतिम चरण आपके आने वाला है 2023 में। 2023 में हम शनिदेव के अंतिम चरण के प्रभावों की बात करते हैं तो आपके वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके स्वराशि मकर राशि में विराजमान होंगे। 17 जनवरी 2023 को 17 तारीख को शनिदेव मार्गी होकर आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे मार्गी होते हुए। उसके हम प्रभावों की बात करते हैं तो पूर्ण आपके जो साढ़े साथी का अंतिम चरण होगा उसमें क्या क्या प्रभाव देंगे 2023 में। मात्र हम केवल शनिदेव की बात कर रहे हैं, शनिदेव के क्या क्या प्रभाव आपके 2023 में आएंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मार्गी होंगे। यहाँ से हम बात करें प्रभावों की तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में होंगे। यहाँ से आपको इतने वर्ष आप पूर्ण रूप से 5 साल, आपने बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबे समय आप परेशान रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप परेशान चलते आ रहे हैं, तो वह अब परेशानियां खत्म होने की मैं बात नहीं करूंगा, कम हो जाएंगी। आप जो परेशानियों से जूझ रहे थे, जिन परेशानियों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उन परेशानियों में आपके पूर्ण रूप से कमी आने के संकेत आपको मिल रहे हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव की हम बात करें तो द्वितीय भाव में शनिदेव का होना, क्योंकि स्वराशि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो यहाँ पर आपको सत्य पात्र बनाएंगे। सत्य बोलने की आपको बल मिलेगा, सत्य बोलने की आपको पूर्ण रूप से ताकत मिलेगी। कुटुंब में भी अगर कोई किसी प्रकार से आपके झगड़े या कुटुंब में किसी प्रकार की कोई खींचतान चल रही थी तो उस खींचतान को आप स्वयं शांत करने के पात्र बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो उस कुटुंब में झगड़े, खींचतान, किसी भी प्रकार का अड़ंगा चल रहा था तो उसको आप अपनी वाणी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सत्य बोल के उस चीज को आप पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपको ताकत शनिदेव द्वितीय भाव में आकर आपको दे रहे हैं। अगर आपके पिछले समय से, काफी समय से आपके अगर पैतृक धन को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था, पैतृक धन से जरूरी नहीं कि आपके घर का हो, कोई भी तरह का पैतृक धन या कोई पैतृक संपदा, कोई पैतृक मकान, कोई पैतृक जमीन का अगर आपके कोई विवाद चल रहा था तो वहां पर शनिदेव आपको बल देंगे, वहां पर आपको शनिदेव दिलाने की पूर्ण संभावनाएं आपके बना रहे हैं। आगे की बात करें हम तो तृतीय दृष्टि शनिदेव की आपके सुख भाव पर आ रही है। सुख भाव पर आपके तृतीय दृष्टि शनिदेव की आना भी अति शुभ माना गया है। इस बार शनिदेव आपके तृतीय भाव से देखते हुए सुख भाव को आपको बढ़ाने के पूर्ण योग बना रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके खुद स्वराशि मालिक हैं। राशि के आपके दशम भाव की राशि मकर राशि के मालिक शनिदेव हो जाते हैं और वह अपनी तृतीय दृष्टि से आपके सुख भाव को देखें तो इतने समय से आप अगर सोच रहे थे, आपके पास कोई मकान नहीं था, आपके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी, आपके पास कोई जमीन नहीं थी जिसको आप खरीदना चाह रहे थे, जिसको आप मन बनाकर बैठे थे कि मैं यह खरीद लूं, अगर आपके पास कोई वाहन का सुख नहीं था, कोई वाहन नहीं था, अगर छोटा वाहन था और आप सोच रहे थे कि मेरे पास यह बड़ा वाहन होना चाहिए, ऐसा मेरे पास सुख होना चाहिए, यह मेरे पास सुविधाएं होनी चाहिए, तो वह सुविधाएं आपको इस अंतिम चरण में शनिदेव प्रदान करेंगे। आपको यह शनिदेव यहाँ पर सुख में 100% वृद्धि आपके लाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। शनिदेव 100% आपको सुख में वृद्धि लाएंगे। शनिदेव
2023 में आपका शनिदेव को देखते हुए आपका बहुत ही अच्छा यह साल होने वाला हो सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे ऐसे ही वीडियो जानकारी से पूर्ण रूप से आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आप देखते रहिएगा, पूर्ण रूप से वीडियो देखिएगा, पूरी देखिएगा, आपको जानकारी हम देंगे। आगे हम बात करें, सुख भाव आपका बढ़ोतरी करवाएंगे, माता के सुख में आपके पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे शनिदेव, माता का सुख आपका बढ़ेगा। अगली दृष्टि की हम बात करें तो आपके 10वीं दृष्टि की हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके धनार्जन के भाव में, धन जो आप कमाते हैं, जो पैसा आप कमाते हैं, जो आप सत्संग कमाते हैं, जो आप सद्गुण कमाते हैं, जो भी आप दान करके अपने पुण्य कमाते हैं, उस पर आपकी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। धनार्जन के भाव में आपको एक बात यह विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह नोट करना चाहिए कि आपके सुख भाव मंगल देव के अधीन आता है। आपका धनार्जन का भाव आपका मंगल देव के अधीन आता है, तो आपको मंगल देव के स्थान को, आपको मंगल देव को इस समय में अंतिम चरण में, आपके 7.5 के अंतिम चरण में विशेष तौर से मंगल देव को आपको मनाकर रखना पड़ेगा। मंगल देव से आपको मित्रता बनाकर रखनी पड़ेगी। मित्रता बनाएंगे तो इनमें आपके और भी ज्यादा लाभ आपको मिलने की संभावनाएं हैं। धनार्जन की बात करें तो धन का अर्जन, आप किसी भी प्रकार का धन कमाते हैं तो उसमें आपको उम्मीद अगर है कि मेरे पास 1 आएगा, तो वहां पर शनिदेव आपको 4 दिलाने की पूर्ण योग बना के रखेंगे। आपको शनिदेव इस बात सोच कर बैठे हैं कि मैं इसको सुख भी दूंगा, इसको मैं वाणी भी सत्यता के साथ दूंगा, इसको मैं पैसा भी खूब दूंगा, इसको मैं धन भी खूब दूंगा। शनिदेव आपको इस बार बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। 5 साल तक आप जो परेशान हुए थे, उस पूरे 5 साल का आपको ब्याज के सहित आपका, अगर शनिदेव ने 1 लिया था इन 5 सालों में, तो ब्याज के सहित आपको 10 लौटाने की पूर्ण मानस बनाकर बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव आपके लिए इस वर्ष में बहुत ही अच्छा सोच कर बैठे हैं, तो आपको शनिदेव को आपको साथ में लेकर चलना होगा। शनिदेव के आपको अंतिम चरण में भी उपाय करने चाहिए, शनिदेव को मनाकर रखना चाहिए। इसके साथ में ही आपको मंगल देव को भी आपको मनाकर रखना चाहिए। इसके उपाय मैं आपको देता चलूं तो मंगल देव के उपाय के लिए आप मसूर की दाल जो होती है उसका दान करें। मंगल का आप मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाएं। आप मंगलवार के दिन ही हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, जो झंडा होता है वह चढ़ाएं, तो आपके लिए मंगल देव शुभ कारक ग्रह हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव वैसे ही शुभ कारक ग्रह हैं, तो आप अगर शुभ कारक ग्रह हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव, फिर नोट कर लीजिएगा, मंगल देव अगर आपकी जन्म कुंडली में, यह चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, मंगल देव आपके जन्म कुंडली में अगर योग कारक ग्रह हैं तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, अन्यथा इस समय में मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। आगे शनिदेव की बात करें तो शनिदेव को आप मनाने के लिए अंतिम चरण में चींटियों को आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। जो छोटी चींटियां होती है उनके आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, पक्षियों को दाना की व्यवस्था कीजिए। आप शनिदेव को आप हरा नारियल अर्पित कर सकते हैं शनि मंदिर में। आप शनि मंदिर में झाड़ू अर्पित कर सकते हैं जो साफ सफाई के काम आएगा। शनिदेव को सफाई प्रिय है, इसलिए आप झाड़ू अर्पित करें उसमें, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हमने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।